क्लाउड बस्ट के बायस चकवाल शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल में 423 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चकवाल शहर, कलरकहाट, चुआसेडन शाह में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू 1122 थाना सदर और दीगर अहम सरकारी इमारतों में बारिश का पानी दाखिल। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। तलागंग रोड, जहलम रोड समेत मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। सियालकोट में भी मूसलाधार बारिश, हाफिजाबाद शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से नुकसानात, सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बाग आज़ाद कश्मीर में बारिश, लैंडस्लाइडिंग के बायस ढलकोट के मकाम से बाग रावलपिंडी शाहराह बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश, आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सबरवाल ने इन स्विचेस को बंद किया था जिनके ज़रिए दोनों इंजन्स को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा और फिर दहशत ज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल ताहाल सामने नहीं आया। भारतीय हुक्काम की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। बरतानिया में पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन से पाबंदी हटने के बाद अहम पेशरफ्त। कौमी एयरलाइन की बरतानिया की परवाज़ों के लिए यूके सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त। कौमी एयरलाइन ने मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन को यूके सिविल एविएशन से परवाज़ों की इजाज़त आइंदा चंद रोज़ में मिलने का यकीन है। इब्तदाई तौर पर कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगी। लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ों के लिए बाद में UKCAA को तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। पाँच साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाज़ें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज़ के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हिफाजती मयार में नुमायाँ बेहतरी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़ैसले का खैर मक़दम, कहा इस मुस्बत पेशरफ़्त से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफ़ा होगा और बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगीं और मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। साल 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान के पार्लियामेंट में बयान के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद की गई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ग़ुलाम सरवर खान का बयान नाअहली थी। उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश की और हमारी हुकूमत समेत माजी की हुकूमतों पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की। उन्होंने जाली लाइसेंसेस के हवाले से जो तादाद बताई थी, दर हकीकत वो उससे बहुत कम थी। ग़ुलाम सरवर की तकरीर उनके खिलाफ फर्द जुर्म थी। इंक्वायरी होगी तो वो बताएंगे कि उन्हें ये किसने फीड किया था। सितंबर में अमेरिका से रेगुलेटर्स आ रहे हैं ताकि हमारी फ़्लाइट्स वहाँ भी शुरू हो सके। कोशिश है 14 अगस्त से बरतानिया की परवाज़ें शुरू हो जाएं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा
अब उनकी दुश्मनी हमारे साथ कम और एक दूसरे के साथ ज्यादा हो गई है। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों के इल्ज़ाम में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन का अलीमा खान को नोटिस जारी। नोटिस में अलीमा खान को आज सुबह 11:30 बजे NCCIA लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में कहा गया है कि अगर मुल्जिमा पेश ना हुई तो तस्वुर किया जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें देने पर इत्तफाक हुआ है। KP हुकूमत और PTI के अंदरूनी मामला तय करना बाकी हैं। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान आज फाइनल मुलाकात होगी। मुलाकात में होने हुए फैसले पर दस्तखत लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो IMF के साथ मसला बन जाता। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत भी 2 रुपए बढ़ गई, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ा। हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, वो किसी एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास से खिताब में तमाम वजारतों को अवाम की खिदमत की हिदायत। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा सानिया सुआद जैसे दिलखराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वफाकी काबीना ने ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। एलामे के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इत्तलाक जनवरी से होगा। इसराइली हमलों के बाद गाजा में बदतरीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, आलमी बरादरी को फौरी तौर पर गजा की सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। गजा में इंसानी इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए, फ़लस्तीनी कैदियों की फौरी रिहाई अमल में लाई जाए, गजा में खुराक और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आलमी बरादरी गजा में इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले, गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि शाम में लड़ने वाले फ़रीक़ैन का झड़पें ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। शाम में लड़ने वाले मुख्तलिफ ग्रुप से रब्ता किया है, मखसूस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इक़दामात आज शाम में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। तमाम शामी फ़रीक़ैन को अपने वादों पर अमल करना होगा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली फ़ज़ाइया ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले किए थे। सुवैदा के नेशनल अस्पताल से शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की दर्जनों लाशें मिली हैं। इसराइल ने मुतालबा किया था कि दुरूस कबाइल पर हमलावर शामी फ़ौज फौरी तौर पर सुवैदा से निकल जाए। शाम में बदू कबीले के हाथों दुरूस कबीले के ताजर के अगवा से शुरू हुए कबाइली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। झड़पों में हलाकतों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई थी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत गिरने का खतरा। इत्तेहादी मजहबी जमात शास ने हुकूमत छोड़ने का फैसला कर लिया। इसराइली पार्लिमान में शास जमात के 11 रुकन हैं। उनके मुस्ताफ़ी होने की सूरत में नेतन्याहू हुकूमत के पास 120 अरकान के मुकाबले 50 अरकान रह जाएंगे और वो ऐवान में अक्सरियत खो देंगे। एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारत के वजीर खेल का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं। पाकिस्तान से बाहमी सीरीज़ या मुकाबलों की बात हो तो सबको हुकूमती मौक़िफ़ का इल्म है।
एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टीम्स कम से कम 2 मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची हब रिवर रोड पर CTD का मकान पर छापा, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मकान से खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोव, पिस्तौल और बारूद बरामद। बलूचिस्तान के जिला आवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद रब नवाज तारिक भी शहीद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर का कार्रवाई के दौरान शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म ने आवारान में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की। शहीद मेजर सैयद रब नवाज तारिक को खराज अकीदत। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। कलात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े में 3 मुसाफिर शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 12 अफराद जख्मी हुए। जहाँ बहक 3 अफराद की मैयतें कोयटा मुंतकिल। सदर मुमलिकत की कलात में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, बेगुनाह आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करना पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। जो ज़ख्मी हैं उनको भी अभी अस्पताल में रखा हुआ है। जो शहीद हैं उनको भी वहीं अस्पताल में रखा है, जो कि मेरे सबसे बड़ा भाई है, सगा भतीजा है एक, और भी काफ़ी लोग हैं। मैं बस गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, कुछ प्लीज़ उनका साथ दें। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, किस तरह कोयटा जाऊँ, किस तरह उनको बुलाऊँ। बस कव्वाल माजिद साबरी ने कहा है कि कलात हमले में भाई अहमद साबरी और भतीजा रज़ा साबरी शहीद हुए। गाड़ी में हमारे कव्वाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। मुझे जहाज़ से कोयटा जाना था, जहां हमारे ग्रुप की परफॉर्मेंस थी। कव्वाल नदीम साबरी ने बताया, हम कव्वाली फंक्शन के लिए जा रहे थे, पहुंचने वाले थे कि यह वाक़या हुआ। हमारा सारा सामान भी तबाह हो गया। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली है? हमारे 3 भाई मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की कराची में कलात बस हमले में जाँ बहक कव्वालों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, रज़ा शहीद की 6 महीने की बेटी है, अहमद शहीद की 4 बेटियां हैं। हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया, हम इसका बदला लेंगे। हमने भारत को जो धूल चटाई है और एक बार फिर धूल चटाएंगे। ये नहीं हो सकता कि फितनाल हिंदुस्तान हमारे लोगों को कत्ल करे और हम खामोश रहें। फितनाल हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। इन कार्रवाइयों को बंद नहीं किया तो हम इनकी पनाहगाहों में घुस कर मारेंगे। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने हिदायत की कि अब कोई झगड़ा ना हो, सारी तवज्जो बानी PTI की रिहाई और तहरीक पर हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने हिदायत दी हैं कि आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि शुरका ने बानी PTI से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की। मुतालबा किया कि बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। शेख वक़ास अकरम ने बताया कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। बानी PTI की वकील नईम पंचौदा ने कहा है कि बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से अहले खाना परेशान है। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI पर दबाव डाला जा रहा है। अडियाला जेल हुक्काम ने बुशरा बीबी के अहले खाना को मंगल को 3 घंटे इंतजार करवाया। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि बानी PTI आज भी मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर रहनुमाओं के मफादात मौजूदा सिस्टम से जुड़े हैं। 9 में इन्हें सिस्टम को पांव पर खड़ा किया।
जनरल बाजवा की पहली एक्सटेंशन में भी नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी शामिल नहीं थी। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो नवाज शरीफ को किरदार अदा करने पर तैयार किया जाना चाहिए। पन्नू में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम, गुल बहादुर और जर्रार ग्रुप से था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मुदस्सिर, तुराब और मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। तीनों हलाक दहशतगर्द पुलिस को मतलूब थे। दहशतगर्दों से असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने कहा है कि ईरान, इराक, शाम के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारात निजी काफ़िला सालारों के ज़रिए अमल में लाई जा रही थी। ज़ायरीन की ज़ियारात के बाद वतन वापसी के मरबूत आदाद शुमार भी नहीं होते थे। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र किया था। ना आने वाले अफराद की हतमी तादाद, वक्त का तयन पुराने सिस्टम के तहत मुमकिन नहीं। ज़ियारत मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन से मौजूदा निजी काफ़िला सालारों का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। तमाम ज़ियारात रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए अमल में लाई जाएंगी। मेज़बान ममालिक में गैर कानूनी क़याम या मुबैना दीगर हमसाया ममालिक जाने की कोशिशों का तदारुक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा है कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ईरानी सफ़ीर का पाक ईरान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के सफ़ीर हैं। बतौर ईरानी सफ़ीर उन्हें तमाम सिफारती मराद और इस्तिस्ना हासिल हैं। इससे पहले अमरीकी FBI ने दावा किया था कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर अमरीका को मतलूब हैं। रज़ा अमीरी मुक़द्दम पर अमरीकी रिटायर्ड ख़ुसूसी एजेंट के अग़वा में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। CCTV वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था। शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैनहोल में गिर गया। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद के तहत शहरी को बाहर निकाला। वासा हुक्काम की मुद्दत में सीवेज का काम करने वाले ठेकेदार और उसकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठेकेदार और उसका साथी गिरफ्तार। खातून के मोबाइल से डेटा निकाल कर वायरल करने और ब्लैकमेल करने पर फैसलाबाद में जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप ने मुलजिम को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अल्लामा राजा नासिर अब्बास होंगे। सलमान अकरम राजा ने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीके आइन की बालादस्ती अदलिया और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद करेगी। चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। हमने अब हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया है। महमूद अचकज़ई ने कहा, बैनुल-अक़वामी हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान को अहम फैसले लेने होंगे। पार्लियामेंट करारदाद पास करके नेतन्याहू को जंगी मुजरिम और कातिल डिक्लेयर करे। कराची साइट एरिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक, दुल्हा और उसका वालिद गिरफ्तार। लाहौर अंदरून अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साल की खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्ची की लाश भी मिल गई। मलबे तले दबे एक शख्स को निकालने की कोशिश जारी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर क्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मौके पर मौजूद अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ लिया। क्रेन के ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर भगदड़। इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद फ़लस्तीनियों में से 21 अफराद शहीद। वजारत सेहत के मुताबिक मुतनाज़ अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज़ के बाहर मुसल्ला अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेल बरसाए। एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा के हमरा व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं।
बहरीन के वली अहद ने कहा ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा हम एक नया तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का आज फॉलोअप चेकअप होगा, फिर फिजियोथेरेपी शुरू होगी। अरशद नदीम के मसल्स की प्रोसीजरल सर्जरी हुई थी। ज़राए के मुताबिक अरशद नदीम की पिंडली के मसल्स मुतासिर थे। अरशद नदीम कैम्ब्रिज में ज़ेर इलाज हैं। पिंडली के मसल्स की तकलीफ की वजह से अरशद नदीम स्विट्ज़रलैंड के इवेंट से दस्तबरदार हुए थे। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने राउंड ऑफ 16 में UAE के मोहम्मद शहाब को शिकस्त दी। वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसल का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। आंद्रे रसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान T20 क्रिकेट से रिटायर होंगे। आंद्रे रसल 84 T20 मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी कर चुके। और पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म दीमक ने 38 दिनों में 16 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जियो फिल्म्स की पेशकश दीमक की पाकिस्तान भर में शानदार नुमाइश जारी।